This call is now being recorded. Hello, welcome back once again in basic electronics subject. Now today we are going to start the new topic of the second chapter only. In the second chapter we are on the applications of diode. So till now in the application of diode we have seen the rectifier circuits, the filters along with rectifiers. Now we are going to see some more new type of application of PN junction diode, that is Clipper circuits. So today's our topic is going to be start with the Clipper circuits. So what are Clipper circuit? First we are going to understand it. What do you mean by Clippers? And what are the different types of Clipper circuits? And with the help of circuit diagram and input and output waveform, we are going to understand it, clear it. So today we are going to start the new content of the second chapter only. It is a part of second chapter only, applications of diode, that is Clippers. So what are Clippers? Clippers are the circuit which uses diode and have the ability to remove portion of input waveform without disturbing the other waveform. बात समझ में आ रही क्या लिखा हुआ है ये क्लिपर्स के बारे में? क्लिपर्स वो सर्किट है जो डायोड का यूज करते हैं, जो डायोड का यूज होता है जिनके अंदर क्लिपर सर्किट वो सर्किट है जिनमें डायोड का यूज होता है, और उन सर्किट्स की एबिलिटी ये है कि वो पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को रिमूव कर सकते हैं, नॉट द होल वेवफॉर्म बट द पोर्शन ऑफ इनपुट वेवफॉर्म कैन बी रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर वेवफॉर्म. तो क्लिपर सर्किट वो सर्किट है जहाँ पे पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म अगर आपको कहीं पे रिमूव करना हो, कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि आपको सिर्फ इतना पर्टिकुलर वेवफॉर्म के इंस्टेंट में ही आउटपुट चाहिए, ये पूरे वेवफॉर्म के इंस्टेंट में आपको आउटपुट नहीं लेके आने का है, यू रिक्वायर ओनली दैट मच पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म, उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म का ही आपको इस्तेमाल है, बाकी पूरी वेवफॉर्म का इस्तेमाल नहीं है. तो ऐसे केस में क्लिपर सर्किट्स वगैरह यूज होती है. तो क्लिपर सर्किट का काम क्या होता है? क्लिपर सर्किट का काम ये होता है कि वो पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को ही रिमूव करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द होल वेवफॉर्म. तो इसके लिए इसका नाम भी क्या दिया हुआ है? क्लिपर. क्लिप का मतलब क्या होता है? टू रिमूव. क्लिप का मतलब क्या होता है? टू रिमूव. तो क्या चीज को रिमूव करना है वो आपके ऊपर है, कितना पोर्शन रिमूव करना है वो आपके ऊपर है. जो हिसाब से आप सर्किट को डिजाइन करोगे, जो हिसाब से आप सर्किट को डिजाइन करोगे, उतने अमाउंट का इनपुट वेवफॉर्म आप खाली क्या करोगे? रिमूव करोगे. बाकी एज इट इज आपका वेवफॉर्म जो है वो विदाउट चेंज होकर आउटपुट में मिलेगा, अपीयर होगा. तो सबसे पहले तो आपको क्लिपर के बारे में जानना था, क्लिपर के बारे में अंडरस्टैंड करना था. व्हाट डू यू मीन बाय क्लिपर्स? तो क्लिपर्स वो सर्किट्स होती हैं जो डायोड का यूज करती हैं, डायोड का यूज होता है जिनके अंदर, और उनके अंदर क्या एबिलिटी होती है, और उनके अंदर एबिलिटी होती है कि रिमूव द पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म. तो जो पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म है वो रिमूव होगा, बाकी सारा का सारा जो वेवफॉर्म है, रिमेनिंग जो पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म है वो एज इट इज आपको मिलेगा विदाउट डिस्टर्ब होते हुए. तो कितने टाइप से पहले क्लिपर्स के वो हम लोग को जानना है, वो अंडरस्टैंड करना है. द टाइप्स ऑफ क्लिपर्स आर सीरीज क्लिपर एंड पैरेलल क्लिपर. तो क्लिपर के दो मेन क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा भी और टाइप्स है जो हम लोग देखेंगे पूरा क्लासिफिकेशन. तो क्लिपर्स के दो टाइप है, एक सीरीज क्लिपर है और एक शंट क्लिपर है. नाउ सीरीज क्लिपर में क्या होता है, शंट क्लिपर में क्या होता है? इन सीरीज क्लिपर सर्किट द डायोड इज इन सीरीज विद द लोड, तो इसके लिए उसको सीरीज बोलते हैं. सीरीज क्लिपर सर्किट में क्या होगा, जो डायोड आप यूज करोगे क्लिप करने के लिए, पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को रिमूव करने के लिए, वो डायोड की जो पोजीशन है वो सीरीज में होगी लोड के साथ में. तो जो लोड है उस लोड के साथ में अगर डायोड सीरीज में यूज होता है तो उस सर्किट को बोलते हैं हम लोग सीरीज क्लिपर. और अगर जब आपका डायोड उस सर्किट में यूज हो रहा है पैरेलल विद द लोड, तो उस पर्टिकुलर सर्किट को बोलेंगे हम लोग पैरेलल क्लिपर और शंट क्लिपर. पैरेलल क्लिपर भी बोलते हैं और शंट क्लिपर भी बोलते हैं. कब? जब आपका जो डायोड यूज हो रहा है क्लिप करने के लिए उस सर्किट में, अगर वो पैरेलल टू द लोड है, पैरेलल विद द लोड है. तो ये दो मेन क्लासिफिकेशन थे जहाँ पे आप सीरीज क्लिपर को जाने, पैरेलल क्लिपर को जाने. इसके अलावा भी और दो टाइप्स है जो हम लोग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, कौन सी चीज को क्लिप करते हो. तो उसके हिसाब से दो क्लासिफिकेशन है. एक क्लिपर का नाम है पॉजिटिव, एक क्लिपर का नाम है नेगेटिव. तो पॉजिटिव क्लिपर में क्या होता है, नेगेटिव क्लिपर में क्या होता है? In positive clipper circuit, only the positive portion of the input signal will be removed. ठीक है, बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है?
तो पॉजिटिव क्लिपर में क्या होगा, पॉजिटिव क्लिपर में पॉजिटिव क्लिपर सर्किट वो सर्किट जहां पे सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल रिमूव होगा, नेगेटिव वाला कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही पोर्शन का इनपुट वेवफॉर्म रिमूव होगा, क्लिप होगा, बाकी नेगेटिव पोर्शन एज इट इज ऐसी रहेगा। तो जो चीज को क्लिप किया जा रहा है, जो पोर्शन को क्लिप किया जा रहा है, उसके नाम से टाइप्स बना है पॉजिटिव क्लिपर। तो पॉजिटिव क्लिपर मतलब किसको क्लिप करने वाला है, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को क्लिप करने वाला है। इसी तरीके से नेगेटिव क्लिपर का मतलब क्या होगा, यानी वो क्लिपर जो नेगेटिव पोर्शन ऑफ द सप्लाई को क्लिप करेगा, रिमूव करेगा। पॉजिटिव सप्लाई एज इट इज आपका ऐसे रहेगा। सो इन नेगेटिव क्लिपर सर्किट ओनली द नेगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल विल बी रिमूव। तो सिर्फ नेगेटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल रिमूव होगा, पॉजिटिव सिग्नल आपका एज इट इज ऐसे रहेगा, विदाउट चेंज रहेगा। तो टोटल कितने टाइप्स हो गए मैंने आपको क्लिपर में समझाया मैंने। तो क्लिपर, सबसे पहली बात तो क्लिपर क्या होता है वो क्लियर किया मैंने। क्लिपर वो सर्किट होती है जो पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को क्या करती है, रिमूव करती है, क्लिप करती है, और विदाउट चेंजिंग द अदर इनपुट वेवफॉर्म, विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर वेवफॉर्म। तो दूसरे वेवफॉर्म को बिना डिस्टर्ब किए हुए सिर्फ पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को रिमूव करने का नाम, उसको बोलते हैं क्लिपर। अब क्लिपर्स के कितने टाइप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सीरीज है, पैरेलल है। तो सीरीज क्लिपर में क्या होता है, जो डायोड आप क्लिप करने के लिए सर्किट में यूज कर रहे हो वो डायोड सीरीज विद द लोड होता है। पैरेलल क्लिपर में क्या होता है, शंट क्लिपर में क्या होता है, जो डायोड आप क्लिप करने के लिए यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो सर्किट में, उसकी पोजीशन लोड के साथ पैरेलल होती है, तो इसके लिए उसको पैरेलल क्लिपर बोलते हैं। थर्ड आपको एस्पेक्ट दिखा है पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर मतलब वो क्लिपर जो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को रिमूव करेगा, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द वेवफॉर्म को नहीं चेंज करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और नेगेटिव क्लिपर में क्या होगा, उसका रिवर्स, उसका उल्टा, जो पर्टिकुलर सर्किट नेगेटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल को क्लिप करेगा, रिमूव करेगा, विदाउट चेंजिंग द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। ये चार चीजें। अब आते हैं हम लोग वन बाय वन करके उन सर्किट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उनका इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को भी देखते हैं, तब जाके हमको और क्लियर होगा। सबसे पहले आपके सामने जो टाइप आ रहा है, जो डायग्राम है, जो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म है, वो टाइप आपका आया नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। अब इसमें दोनों भी चीज एक साथ जुड़ गई है। जो हम लोग चार टाइप्स पढ़ रहे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, सीरीज और शंट, तो अब हम लोग दोनों चीज को साथ में लेके चलेंगे। नेगेटिव सीरीज आ गया है। नेगेटिव सीरीज क्लिपर, अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, जैसे ही नाम आ जाता है नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट, तो ये पूरी चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या काम करने वाली है, इस सर्किट में क्या होने वाला है। तो इस सर्किट में सीरीज नाम आया, तो इसका मतलब ये है कि जो डायोड यूज होगा वो डायोड क्या होगा, सीरीज विद द लोड होगा। तो आरएल लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में ये डायोड यूज होने वाला है, इसके लिए उसको सीरीज बोल रहे हैं। दूसरी बात, नेगेटिव आगे लगा हुआ है, तो नेगेटिव लगने से ये मालूम पड़ता है कि वो कौन से पोर्शन को क्लिप करने वाला है। तो वो कौन से पोर्शन को क्लिप करने वाला है, नेगेटिव साइकिल को क्लिप करेगा। पॉजिटिव साइकिल को एज इट इज ऐसी भेजेगा और नेगेटिव साइकिल को क्या करेगा, क्लिप करेगा। इनपुट वेवफॉर्म की नेगेटिव साइकिल को क्लिप करने वाला है, पॉजिटिव साइकिल को एज इट इज भेजने वाला है। तो वो चीज को अंडरस्टैंड करते हुए, ध्यान में रखते हुए ये सर्किट हमने ड्रॉ कर दी। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ योर नेगेटिव सीरीज क्लिपर। जस्ट आपने इनपुट में क्या किया, डायोड रखे और पैरेलल में लोड रजिस्टर किए, यहाँ पे इनपुट दे रहे हो और यहाँ पे आउटपुट ले रहे हो, ठीक है। सो VO इज इक्वल टू VI, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, बट क्या चीज को रिमूव करते हुए, नेगेटिव साइड को रिमूव करते हुए। अच्छा, अब ये सर्किट डायग्राम को देखते हुए, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को देखते हुए, कोई मुझे बताएगा ये कौन सी सर्किट है? हाफ वेव रेक्टिफायर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ओनली, जो अभी हम लोग ने इससे पहले रेक्टिफायर के टॉपिक में कर चुके हैं। तो ये जो आपका जो सर्किट है, इट इज नथिंग बट हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ओनली। और हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग ने यही तो चीज देखे कि इनपुट का ऐसी सप्लाई आप देते हो, पॉजिटिव साइकिल एज इट इज ऐसी रहता है, नेगेटिव साइकिल को क्लिप करता है। इसलिए मैंने सबसे पहली चीज ही वही लेके आया आपके सामने। मैंने पॉजिटिव सीरीज नहीं लेके आया, पॉजिटिव शंट नहीं लेके आया, सीधा कौन सी सबसे पहले टॉपिक लेके आया, नेगेटिव सीरीज क्लिपर, जो चीज आपको पढ़े हुए हो अभी, जो आपने पढ़े अंडरस्टैंड किया। तो योर नॉर्मल हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विच यू हैव स्टडीड, इट इज नथिंग बट नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। वो नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट है, उसको आप नेगेटिव सीरीज क्लिपर भी बोल सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर को। क्या है उसके अंदर, सब चीज मिल रही है ना आपको, सब चीज क्लियर हो रही है।
जो डायोड की डायरेक्शन है, जो डायोड की पोजीशन है, वो सीरीज विद द लोड भी है, और ये डायोड किसको रिमूव करेगा, नेगेटिव साइकिल को रिमूव करेगा, तो इसके लिए उसको नेगेटिव सीरीज क्लिपर भी बोल सकते हो। तो नॉर्मल हाफ वेव रेक्टिफायर को आप नेगेटिव सीरीज क्लिपर के नाम से भी बोल सकते हो। क्या होता है इसके अंदर, जब भी आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्ट करेगा करंट को, तो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट में मिलेगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सप्लाई आएगा, ये नेगेटिव पोर्शन ऑफ द एसी सप्लाई आएगा, तो उस केस में डायोड क्या बनेगा, आपका रिवर्स बायस बनेगा। रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। तो इसके लिए आपको आउटपुट ब्लैंक मिलेगा। तो नेगेटिव पोर्शन क्या हो गया, एसी सप्लाई का नेगेटिव पोर्शन इनपुट वेवफॉर्म का, एसी इनपुट वेवफॉर्म का नेगेटिव साइकिल क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्लिप हो गया। आगे खाली क्या पास हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल पास हो रहा है, नेगेटिव साइकिल सब क्या होते जा रहे हैं, क्लिप होते जा रहे हैं। तो ये जो सर्किट है इसको आप नेगेटिव सीरीज क्लिपर के नाम से भी बोल सकते हो। और ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है आपका, जो कि सेम क्या काम कर रहा है, इनपुट की नेगेटिव साइकिल को क्लिप कर रहा है, रिमूव कर रहा है, और आगे सिर्फ आपको क्या भेज रहा है, पॉजिटिव साइकिल को भेज रहा है। इसका वर्किंग बिल्कुल सेम है, क्लियर है। जो चीज़ हम लोग ने कर चुके थे अपने हाफ वेव रेक्टिफायर्स में भी, इसके वर्किंग में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, द डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस and act as a closed switch, thus the output voltage will be exactly same as input voltage। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी एसी सप्लाई का, तो ये डायोड क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में वो क्या किसके जैसा काम करता है, क्लोज स्विच के जैसा काम करता है, बंद स्विच के जैसा काम करता है। तो बंद स्विच के जैसा काम करता है तो करंट को आगे भेजेगा, लोड रेजिस्टेंस पे जाएगा। तो इसके लिए आपको आउटपुट जो है वो एक्जैक्टली सेम किसके जैसा मिलेगा, इनपुट के जैसा मिलेगा। जब दूसरी साइकिल आती है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, द डायोड विल बिकम रिवर्स बायस एंड एक्ट एज अ ओपन स्विच, दस द आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। और जब आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल आती है, तो उस नेगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर नेगेटिव साइन, नीचे पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव साइन में ये डायोड क्या बनेगा, आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ये ओपन स्विच के जैसा काम करेगा, यानी कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। So in this way यहाँ पे आपको आउटपुट ब्लैंक मिल रहा है, 0 मिल रहा है। Therefore this circuit is called as negative series clipper circuit which remove the negative portion of the input waveform। तो इसीलिए ये सर्किट को क्या कहते हैं, नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट कहते हैं, जो क्या रिमूव करता है, नेगेटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को क्या करता है, रिमूव करता है। तो ये सर्किट आपका नेगेटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म को रिमूव करता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ योर नेगेटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। अब इसी तरीके से हम लोग ना आगे चल के एक एक टाइप को हम लोग अंडरस्टैंड करते जाएंगे, दूसरे टाइप को भी अंडरस्टैंड करते जाएंगे। नाउ कमिंग टू पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट में अभी आपके सामने ये डायग्राम आ गया है। खाली आप ध्यान से देखोगे तो क्या चीज रिवर्स किया हुआ है, यहाँ पे आपका डायोड का डायरेक्शन खाली रिवर्स कर दिया है। तो जस्ट चेंजिंग द डायोड डायरेक्शन, अब वो नेगेटिव सीरीज से क्या बन गया, पॉजिटिव सीरीज बन गया। सीरीज इसलिए है क्योंकि डायोड हमेशा अभी लोड रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में है। डायोड इज इन सीरीज विद द लोड, तो डायोड जो है वो सीरीज में लोड के साथ में, तो इसके लिए उसको सीरीज बोल रहे हैं। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, किसको क्लिप करेगा, किसको रिमूव करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप करेगा। कैसे देख लेते हैं हम लोग। तो जब भी एसी सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो एसी सप्लाई का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ऊपर पॉजिटिव साइन रहेगा, नीचे नेगेटिव साइन रहेगा। अब यहाँ पे डायोड का डायरेक्शन रिवर्स करने की वजह से अब यहाँ पे आपका ये एनोड, ये कैथोड है। कैथोड को हमेशा क्या चाहिए रहता है, कैथोड को हमेशा चाहिए रहता है नेगेटिव, और यहाँ पे एनोड को क्या चाहिए रहता है, पॉजिटिव। लेकिन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस की साइन है, ये नीचे माइनस की साइन है, तो वो केस में डायोड क्या बन रहा है, आपका रिवर्स बायस बन रहा है। तो डायोड इज व्हाट, इट इज इन रिवर्स बायस। तो एसी सप्लाई का जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो ये एसी सप्लाई का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ऊपर प्लस की साइन है, नीचे माइनस की साइन है, तो ऊपर प्लस की साइन, नीचे माइनस की साइन, ये डायोड क्या बना, रिवर्स बायस बना। तो रिवर्स बायस बनेगा तो ये ओपन स्विच के जैसा काम करेगा। ओपन स्विच के जैसा काम करेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो आउटपुट विल बिकम 0। लेकिन अब यही चीज़ अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल पे देखोगे, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो जब एसी सप्लाई का ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये ऊपर की साइन माइनस होगी, नीचे की साइन क्या होगी, प्लस होगी। तो ऊपर की चीज़ माइनस, नीचे की प्लस, तो ये आपका डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैथोड को नेगेटिव देना रहता है, एनोड को पॉजिटिव देना रहता है, तो वो चीज़ मिल रही है उसको।
उसको वो हिसाब से सप्लाई मिल रहा है उसको, तो ये केस में आपका डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस बनेगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सप्लाई दिस डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस और करंट फ्लो होगा। तो करंट जो है वो वही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए वेवफॉर्म में भी आपको नीचे का वेवफॉर्म मिलेगा। डायोड का डायरेक्शन रिवर्स होने की वजह से करंट का जो फ्लो है वो भी वही डायरेक्शन में फ्लो होगा जो डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड बायस है। तो ये तरीके से आपको यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट में मिलने वाला है। पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको क्या मिलने वाला है, क्लिप होते हुए दिखने वाला है, रिमूव होते हुए दिखने वाला है। सो दैट्स वाई ये कौन सी चीज को क्लिप कर रहा है, रिमूव कर रहा है, पॉजिटिव साइकिल को क्लिप कर रहा है। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर सर्किट का नाम क्या है, पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपर में डायोड का डायरेक्शन जस्ट आपने चेंज कर दिए, बाकी डायोड तो आपका सीरीज विद द लोड ही है, लेकिन आपने सिर्फ डायोड की क्या कर दिया, आपने उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, चेंज कर दिए। तो अब वो किसको क्लिप कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल को भेज रहा है आउटपुट में, पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप कर रहा है। तो इसके वर्किंग में आपको वही चीज नजर आएगी। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट डायोड बिकम रिवर्स बायस एंड डिड नॉट कंडक्ट। तो जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा एसी सप्लाई का तो डायोड रिवर्स बायस बनेगा और नहीं कंडक्ट करेगा, तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। लेकिन जब उसी का रिवर्स उल्टा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, जब एसी सप्लाई का नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस बनेगा और कंडक्ट करेगा, करंट को फ्लो करेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी इनपुट की तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा वो केस में, वो सिनेरियो में, और करंट को फ्लो करेगा, कंडक्ट करेगा, इसलिए आउटपुट में आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो कौन सा क्लिप हो रहा है, इनपुट वेवफॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल क्लिप हो रहा है, तो इस सर्किट का नाम है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ओके, एक ही जन को समझ में आता है और किसको समझ में नहीं आता है, कोई दूसरा कोई कुछ बोलता नहीं है। अदर प्लीज ऑल्सो रिस्पॉन्ड कि आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो मैं जरा समझूं कि हाँ भैया। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्ड देंगे तो मुझे भी क्लियर होगा कि यस ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। तो क्लियर हो गया। अभी तक हम लोग ने दो चीज़ को क्लियर कर लिए। क्या चीज़ को क्लियर कर लिए, नेगेटिव सीरीज क्लीपर सर्किट को क्लियर कर लिए, पॉजिटिव सीरीज क्लीपर सर्किट को क्लियर कर लिए। नेगेटिव सीरीज क्लीपर, पॉजिटिव क्लियर सर्किट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप। जो नेक्स्ट टाइप का क्लीपर सर्किट है, हम लोग ने टाइप्स में ये भी देखे थे, शंट भी होता है। तो शंट में क्या होता है, जो डायोड यूज होगा वो लोड के पैरेलल में यूज होगा। तो जब डायोड पैरेलल में यूज होगा तो कौन सा क्लिप होगा, कौन सा मिलेगा, वो चीज को अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लीपर सर्किट विच इज नोन बाय द नेम पॉजिटिव शंट क्लीपर सर्किट। तो पॉजिटिव शंट क्लीपर सर्किट में आपको डायग्राम में यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे एक रजिस्टर यूज हुआ है, सीरीज में रजिस्टर यूज हुआ है, बाय सीरीज में रजिस्टर यूज हुआ है ताकि करंट की वैल्यू को लिमिट करने के लिए। यहाँ पे आपका डायोड यूज हुआ है पैरेलल में टू द लोड। तो अब डायोड जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अभी तक जो डायोड यूज हो रहा था वो सीरीज विद द लोड यूज हो रहा था, अब जो डायोड यूज हो रहा है वो पैरेलल टू द लोड यूज हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं शंट क्लीपर। अब ये कौन सी चीज को रिमूव कर रहा है वो जरा ध्यान से देखो। नाउ दिस डायोड, ये जो टाइप का डायोड है ये कौन सी साइकिल को रिमूव कर रहा है, क्लिप कर रहा है, वो अभी हम लोग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। इसका नाम है पॉजिटिव शंट, तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्लिप करेगा, लेकिन कैसा क्लिप करेगा वो अभी वर्किंग हम लोग को अंडरस्टैंड करना है। तो जब भी एसी सप्लाई का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, तो एसी सप्लाई का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ऊपर प्लस की साइन होगी, नीचे माइनस की साइन होगी। तो ऊपर प्लस की साइन, नीचे माइनस की साइन, तो वो सिनेरियो में आपका डायोड क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस बन जाएगा कि रिवर्स बायस बनेगा। डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, Forward biased. फॉरवर्ड बायस। वेरी गुड। तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस बनेगा तो कौन सा स्विच के जैसा काम करेगा, क्लोज स्विच या ओपन स्विच? Close switch. क्लोज स्विच। तो ये क्लोज स्विच के जैसा काम करेगा, लेकिन ये डायोड यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंडिंग किया हुआ है ना, डायोड को पैरेलल में कनेक्ट किए। तो ऊपर आपका एनोड है, नीचे कैथोड है, और ये कनेक्टेड किधर पे, ये नीचे की जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्राउंडिंग लाइन होती है। बात समझ में आई? तो ये सिनेरियो में पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, करंट को फ्लो कर रहा है,
लेकिन जो करंट को फ्लो कर रहा है तो वो किधर जा रहा है, सीधा ग्राउंडिंग हो रहा है, वो आउटपुट वोल्टेज तक नहीं जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज तक नहीं जा रहा है, बिकॉज डायोड को आपने पैरेलल में यूज किया हो, तो डायोड जो करंट कंडक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली आपका करंट क्या हो रहा है, ग्राउंडिंग हो रहा है। तो इनपुट वोल्टेज इट इज नॉट गोइंग टू अपीयर एट द आउटपुट, व्हाई, बिकॉज डायोड इज यूज इन द पैरेलल, शंट में यूज हुआ है, तो शंट में यूज होकर ये क्लोज स्विच का काम कर रहा है, ये इसका पाथ यहीं पे खत्म हो गया, इसका पाथ इधर ही पे खत्म हो गया, तो करंट फ्लो इधर होके सीधा क्या हो गया, ग्राउंडिंग हो गया, आउटपुट आपका एज इट इज जीरो है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज इज जीरो, बिकॉज यहाँ पे डायोड क्लोज स्विच है, और क्लोज स्विच होकर करंट फ्लो के आपका इधर पे आउटपुट सीधा ग्राउंडिंग हो रहा है, इनपुट जो आपका सीधा ग्राउंडिंग हो रहा है, आउटपुट अभी आपका ब्लैंक ही है, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज जीरो। अब इसी का रिवर्स उल्टा देखते हैं, क्या रिवर्स उल्टा देखते हैं, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी एसी सप्लाई का तब क्या होगा। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी एसी सप्लाई की तो ऊपर नेगेटिव साइन, नीचे पॉजिटिव साइन, तो ये नेगेटिव साइन इधर पे डायोड को क्या बना रही है, रिवर्स बाइस बना रही है। ये नेगेटिव हाफ साइकिल है ऊपर, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, नीचे पॉजिटिव साइन आएगा, तो दिस डायोड विल बिकम व्हाट, रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में डायोड किसके जैसा काम करता है, ओपन स्विच के जैसा काम करता है। तो ये ओपन स्विच के जैसा काम हुआ तो जो इनपुट है वो पूरा की पूरा एज इट इज कहाँ पे पहुंच रहा है, आउटपुट में, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस पार्टी नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, रुकावट ही नहीं है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट ही नहीं है, ये रजिस्टर सिर्फ करंट फ्लो के लिए लिमिट करता है। तो जो आप इनपुट में दे रहे हो वो एज इट इज आपको आउटपुट में अपियर हो रहा है। व्हाई इट इज अपियरिंग, बिकॉज दिस डायोड रिवर्स बायस और वो ओपन स्विच के जैसा काम है, ओपन स्विच के जैसा काम कर रहा है। तो वॉट एवर द इनपुट इज दिस, इट इज गोइंग टू सेम अपियर एट द आउटपुट। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी ओ इज इक्वल्स टू वी आई। देखो दो चीज जरा अच्छे से आप क्लियर कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट जीरो क्यों आ रहा है, और जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आउटपुट पूरा क्यों आ रहा है। ये अभी पोजीशन चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है। आपने डायोड को अभी पैरेलल में यूज कर रहे हो, तो पैरेलल में यूज करने की वजह से जब ये क्लोज स्विच बनेगा तो ये इसका पूरा आउटपुट नीचे चला जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगा, यानी जो इनपुट में जो फ्लो हो रहा है वो ग्राउंडिंग हो रहा है सीधा, तो आउटपुट में कुछ पहुंच ही नहीं रहा है, वो जीरो है। लेकिन जब आपका ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है तो डायोड नहीं कंडक्ट कर रहा है, तो वो ओपन स्विच के जैसा काम कर रहा है, मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं, ऑब्स्टिकल नहीं है, द सेम इनपुट इज गोइंग टू अपीयर एट द आउटपुट। वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज हम लोग कहाँ पे मेजर करते हैं, हमेशा वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करते हैं। तो जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो पूरा वोल्टेज जो है वो सामने अपीयर होगा, तो पूरा वोल्टेज आपका सामने अपीयर हो गया, मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। इसके लिए ये वेवफॉर्म में ध्यान से आपको समझना जरूरी है। तो जब भी आपका एसी सप्लाई का इनपुट वेवफॉर्म में पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो कंडक्ट करके वो ग्राउंडिंग कर रहा है, पूरा ग्राउंडिंग कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज जीरो है, आउटपुट में कुछ मिल रहा नहीं है, जीरो, वीओ इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है, डायोड आपका क्या कर रहा है, नहीं कंडक्ट कर रहा है, डायोड जब ऑफ है, तो उस डायोड ऑफ होने की वजह से आपका पूरा की पूरा इनपुट आउटपुट में मिल रहा है, पूरा की पूरा इनपुट आपका आउटपुट में मिल रहा है, तो वीओ इज इक्वल टू वी आई। दैट्स वाई इस तरीके से आपको यहाँ पे वीओ इज इक्वल टू वी आई दिख रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा आउटपुट दिख रहा है। तो ये जो टाइप का सर्किट है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव शंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव पोर्शन को क्लिप कर रहा है, रिमूव कर रहा है, आउटपुट में नेगेटिव पोर्शन दे रहा है, और ये डायोड का पोजीशन कहाँ पे यूज हो रहा है, शंट में यूज हो रहा है, तो दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट। अब मुझे आप लोग सिर्फ बता सकते हो नेगेटिव शंट में क्या होगा, क्या चेंज होगा, नेगेटिव, हाँ डायोड का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड में जाएगा कि डाउनवर्ड में जाएगा, अपवर्ड। अपवर्ड, वेरी गुड। बस अब आप इतना समझ गए तो आपका पूरा टाइप्स क्लियर हो गया। तो जो नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे वर्किंग में देखो पूरा वही चीज दिया हुआ जो मैं समझा रहा था, इसकी बात कर रहा था। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द इनपुट डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस एंड एक्ट लाइक अ क्लोज स्विच, द आउटपुट वोल्टेज वीओ इक्वल टू जीरो बिकॉज द होल वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। तो पूरा वोल्टेज जो है वो रजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो ये पूरे वोल्टेज रजिस्टर के अक्रॉस में पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ग्राउंड हो रहा है, करंट ग्राउंड हो रहा है, तो पूरा वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जब हाफ साइकिल आएगी, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द इनपुट वोल्टेज डायोड विल बिकम रिवर्स बायस एंड एक्ट्स लाइक अ ओपन स्विच, द आउटपुट वोल्टेज विल सेम एज द इनपुट वोल्टेज। तो ये रिवर्स बायस में ओपन स्विच जैसा काम करेगा, तो पूरा की पूरा ये जो वोल्टेज है वो आपको आउटपुट में मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, क्लोज स्विच बनने की वजह से पूरा की पूरा वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस में ड्रॉप हो रहा है,
खत्म हो रहा है पूरा, तो आउटपुट में 0 मिल रहा है। लेकिन ये केस में कुछ ड्रॉप होने वाला सवाल ही नहीं है, जो इनपुट का है वही सेम आउटपुट में मिलेगा। अब नेगेटिव शंट में देखो, जो चीज़ हम लोग सोच रहे थे वही चीज़ है। डायोड का डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव को क्लिप करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव को क्लिप करेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब ये केस में क्या होगा, जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी एसी सप्लाई का, डायोड विल बिकम रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ओपन स्विच कैसा काम करेगा, तो पूरा की पूरा आउटपुट इनपुट में मिलेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पूरा की पूरा इनपुट आउटपुट में मिलेगा। क्यों, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस हुआ है, पोजीशन चेंज कर दिए ना आपने, उसकी पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिए। तो ये पॉजिटिव इधर पे आ गया, नेगेटिव इधर पे आ गया, तो डायोड विल बिकम रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ओपन स्विच कैसा काम करेगा, ये ओपन स्विच कैसा काम करेगा, तो पूरा की पूरा इनपुट आपको आउटपुट में मिलेगा। तो पॉजिटिव वाला आउटपुट आपको पूरा इनपुट में मिल रहा है। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्लोज स्विच के जैसा काम करेगा। क्लोज स्विच के जैसा काम करेगा तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होगा, इस रजिस्टर के थ्रू होगा। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका इधर पे आ गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट आपको मिल रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो पूरा की पूरा वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर पे हो रहा है, तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो इसने किसको क्लिप किया है, नेगेटिव पोर्शन को क्लिप किया है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव क्लिपर। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म, डायोड विल बिकम रिवर्स बायस and did not conduct, it acts as an open switch and the same input will appear at the output। तो जो सेम इनपुट है वो अपीयर होगा आपके आउटपुट में, क्योंकि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, ओपन स्विच कैसा काम कर रहा है। और दूसरी बात, जब नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म आएगा तो डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट, इट एक्ट्स लाइक अ क्लोज स्विच एंड द आउटपुट विल बी 0। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो आपका डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, क्लोज स्विच कैसा काम करेगा, तो आउटपुट विल बिकम 0। तो जब क्लोज स्विच कैसा काम करेगा, आउटपुट 0। जब ओपन स्विच कैसा काम करेगा, तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। तो पैरेलल में हमेशा आप एक कॉमन चीज याद रख लो, पैरेलल में हमेशा कॉमन चीज ये याद रखो, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो आउटपुट पूरा इनपुट बराबर मिलेगा। सीरीज में उल्टा होता है, सीरीज में उल्टा होता है। तो ये देखो समरी डायग्राम है, चारों टाइप जो मैं समझा रहा था ना उनका समरी डायग्राम है, कि जब डायोड की पोजीशन कैसा होगी तो वो कौन सा काम करेगा। तो पॉजिटिव क्लिपर के लिए डायोड की पोजीशन कौन कौन सी होगी, तो पॉजिटिव क्लिपर के लिए डायोड की पोजीशन एक तो सीरीज में किस तरीके से होना चाहिए, रिवर्स में होना चाहिए। अगर सीरीज में रिवर्स में है तो पॉजिटिव को क्लिप करेगा, और अगर शंट में है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो वो कौन सा क्लिपर बनेगा, पॉजिटिव क्लिपर। तो हमेशा इस तरीके से सब पैटर्न याद रखो। पॉजिटिव क्लिपर में डायोड का डायरेक्शन कौन कौन सा होगा, तो पॉजिटिव क्लिपर में डायोड का डायरेक्शन अगर सीरीज की बात है तो रिवर्स डायरेक्शन, और शंट की बात है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। और नेगेटिव क्लिपर की बात है, हाफ वेव रेक्टिफायर का सिंबल याद रखो। नेगेटिव क्लिपर की बात होगी तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सिंबल याद रखो। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और पैरेलल की बात होगी तो अपवर्ड डायरेक्शन। पैरेलल में अपवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड अपवर्ड, रिवर्स डाउनवर्ड, ऐसा याद रखो। पॉजिटिव क्लिपर आपका रिवर्स डाउनवर्ड, और पॉजिटिव नेगेटिव क्लिपर फॉरवर्ड अपवर्ड। तो ये समरी डायग्राम है जो आपके चार टाइप को एक्सप्लेनेशन देता है तो कौन सा आएगा। क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा आता है कंफ्यूज करने के लिए भी कि विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज, नेगेटिव क्लिपर सर्किट है, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है, कौन सा टाइप का ये सर्किट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्किट यूज। आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दे देगा और बोलेगा ये नेम करो, बताओ, आइडेंटिफाई करो विच टाइप ऑफ सर्किट इट इज। ये सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करके दे दिया, अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे देगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सर्किट ड्रॉन। तो ये पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है, पॉजिटिव या अपना नेगेटिव शंट है या पॉजिटिव शंट है, तो वो आपको प्रॉपरली समझ के देना है, आंसर देना है। आई होप यू मस्ट हैव बीन अंडरस्टूड, आपको ये चीज समझ में आई होगी। जो समरी डायग्राम है वो चीज याद रखो। पॉजिटिव क्लिपर के लिए आपका हमेशा डायग्राम कैसा होगा, पैरेलल के लिए डाउनवर्ड और सीरीज के लिए रिवर्स। नेगेटिव क्लिपर के लिए आपका कैसा होगा, सीरीज में आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये चीज आपने ध्यान में रख लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में कि ये कौन सा टाइप ऑफ सर्किट है, कौन सा चीज है। ओके,
नाउ ये आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी सम एडिशनल आल्सो. इसके अलावा भी बहुत अच्छा है इसके अंदर बायस क्लीपर सर्किट, जहाँ पे आप पूरा की पूरा पॉजिटिव नेगेटिव पोर्शन नहीं रिमूव करोगे, सिर्फ कुछ पोर्शन रिमूव करोगे विद द हेल्प ऑफ सम बाइजिंग सप्लाई प्रोवाइड करके. वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी दिस बायस क्लीपर सर्किट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. आई होप आप लोगों को आज का ये चीज़ जो है टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा. फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करो, मैसेज करो, पूछो मुझसे. डेफिनेटली आई विल यू एक्सप्लेन once again. तो ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, ज्वाइनिंग, अंडरस्टैंडिंग. इसी तरीके से आगे भी ज्वाइन करो, अंडरस्टैंड करो, पढ़ाई करो, घर पे भी थोड़ा टाइम दो, ध्यान दो थोड़ा. थैंक यू वेरी मच.